Good morning class. In this lecture we will discuss about basic blocks. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेसिक ब्लॉक्स के बारे में कि कोड ऑप्टिमाइजेशन हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें आप देखेंगे कि जो कोड ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, जो भी इंटरमीडिएट आफ्टर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो कोड जनरेट होके आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कोड ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक से हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो इसमें देखिए देयर आर सम रूल्स टू मेक अ बेसिक ब्लॉक, आपको दिखाई दे रहे होंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक। फर्स्ट रूल है आपका डिटरमाइन सेट ऑफ लीडर्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ बेसिक ब्लॉक, सबसे पहले हम सेट ऑफ लीडर्स फाइंड आउट करते हैं। सेट ऑफ लीडर्स दैट मीन्स इन प्रोग्राम फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ कोड इज अ लीडर। ठीक है, ये भी आपकी लीडर ही होगी। सेट ऑफ लीडर जब मैं फाइंड आउट करता हूँ तो आप देखिए डिटरमाइन सेट ऑफ लीडर, सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट होगी वो भी आपके लीडर में काउंट होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है टारगेट ऑफ द कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। अब आपने 3 एड्रेस कोड में देखा था कि जो कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि गो टू 5 है ना, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन गो टू 6, मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो उस गो टू स्टेटमेंट का, उस कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का जो भी टारगेट होगा, मतलब जो टारगेट स्टेटमेंट होगी, अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, तो जो भी टारगेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका लीडर्स होगा। लीडर टारगेट, जो भी टारगेट होगा, जो भी टारगेट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, 2 रूल हो गए। थर्ड रूल ये कहता है स्टेटमेंट दैट अपीयर जस्ट आफ्टर कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। अब कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट आ रही है वो भी आपकी क्या होगी, वो भी आपकी सेट ऑफ लीडर्स में काउंट होती है। दूसरा रूल ये कहता है वर ईच लीडर इज बेसिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द लीडर एंड ऑल स्टेटमेंट अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द नेक्स्ट लीडर और एंड ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले हमारा टास्क ये रहता है कि हम अपने 3 एड्रेस कोड में सेट ऑफ लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लें, फिर पहले लीडर से दूसरे लीडर के पहले स्टेटमेंट तक एक बेसिक ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं पहली स्टेटमेंट आपकी लीडर है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको एक एग्जांपल मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे हम लीडर फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम उसमें बेसिक ब्लॉक बनाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये आपका, मैंने आप सभी को कंट्रोल स्ट्रक्चर का 3 एड्रेस कोड बनाना सिखाया है। x इक्वल टू 0 देन 4 i इक्वल टू 1 टू n, ये चलेगा फॉर j इक्वल टू 1 टू i एंड x इक्वल टू x इंटू 2, और ये आपके लूप फॉर लूप क्लोज होते हैं। अब मैं इसके 3 एड्रेस कोड बना रहा हूँ, तो x इक्वल टू 0 के लिए पहली स्टेटमेंट लिखा, दूसरी i इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन के लिए लिखा। ठीक है, फिर लूप लगाया, कंडीशन चेक करी फॉर लूप की, इफ i इज लेस देन इक्वल टू है देन गो टू, मुझे अभी स्टेटमेंट नंबर नहीं पता है, फिर देन मैं अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये फॉल्स हो गई, तो मैं सीधा यहीं से प्रोग्राम के बाहर गो टू नेक्स्ट आ गया। अगर अदरवाइज गो टू 5, इसमें गो टू 5 करके इस कंडीशन को चेक किया, j इक्वल टू 1 को इनिशियलाइज किया, इफ j को मैंने i से चेक किया, अभी ये स्टेटमेंट नहीं पता है तो मैंने गो टू 10 लिख दिया, और इसके बाद मैं सीधे क्या निकल जाऊंगा, i को 1 से इंक्रीमेंट करूंगा, t1 इक्वल टू i प्लस 1, t1 को i में लिखूंगा और गो टू 3 मीन्स फिर वो i की वैल्यू चेक करवाऊंगा। और यहाँ से देखिए t2 को x प्लस 2 को मैंने किया, t2 को x में लिया, j को 1 से इनिशियलाइज किया और t3 को j में लिया, मैं गो टू 6 चला गया। ठीक है, तो गो टू 10 हो जाएगा। तो ये 3 एड्रेस कोड आपको बनाना मैंने बताया था कि 3 एड्रेस कोड हम कैसे बनाते हैं। तो अब इसमें सेट ऑफ लीडर्स की जब मैं बात करूं तो आप देखिए पहली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, लीडर होगी, x इक्वल टू 0 आपकी लीडर। ठीक है, इसके बाद आप देखिए गो टू 3, गो टू 6, गो टू 3, तो 3 स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी लीडर होगी। तो पहले लीडर से लेके एक आपका ये बेसिक ब्लॉक
बन गया। ठीक है, क्योंकि 3 आपका क्या है वो। इसके बाद गो टू 3 स्टेटमेंट को आपने, ये भी बेसिक ब्लॉक बन गया दूसरा, ये बेसिक ब्लॉक बन गया क्योंकि 3 था। अब गो टू 4 कहीं है, नहीं है, तो गो टू नेक्स्ट है ना, गो टू 3, गो टू 10, देन गो टू नेक्स्ट। इसको आप देखिए, है ना, तो गो टू नेक्स्ट को इसके जस्ट बाद जो आएगी वो भी अपीयर हो जाएगी इसमें, ये भी एक बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो आएगी वो भी आपके लीडर में इंक्लूड हो जाएगी, j इक्वल टू 1। ठीक है, j इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद गो टू 6 है, तो ये भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी, है ना, गो टू 6 भी इसमें इंक्लूड हो गई। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये आ रही है क्योंकि लीडर के जस्ट बाद वाली भी आपका बेसिक ब्लॉक होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, i प्लस 1 हो गया। इसके बाद एक बेसिक ब्लॉक आपका ये हो गया। ठीक है, t2 इक्वल टू x इंटू 2, और ये पूरा एक बेसिक। ठीक है, मतलब ये बेसिक ब्लॉक्स हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने सेट ऑफ लीडर्स निकाल लिए, तो सेट ऑफ लीडर्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये लीडर है, एक स्टेटमेंट 3 लीडर है, एक स्टेटमेंट 6 लीडर है ना, ये हो गया स्टेटमेंट 6 हो गया, और गो टू 3 लीडर हो गया, गो टू 10 भी आपका लीडर है। ठीक है, तो ये आप देखिए, जब लीडर सब मिल गए तो पहले लीडर से लीडर के पहले तक ये बेसिक ब्लॉक, दूसरे लीडर का ये हो गया। लेकिन चूंकि जो लीडर के जस्ट बाद कोई भी वो स्टेटमेंट होती है उसको भी हम क्या करते हैं, कोई भी जो टारगेट रहता है, जैसे गो टू 3 आया, इसके जस्ट बाद ये आपका लीडर होगा, ये लीडर हो गया। इसके बाद ये गो टू 4 भी, गो टू 4 भी ठीक है, तो गो टू नेक्स्ट में भी ये भी आपका लीडर हो गया। और 5 में आप देखिए, ये भी आपका एक बेसिक ब्लॉक है, तो मतलब बेसिक ब्लॉक कितने हो गए, B1 B2 B3 B4 B5 B6, है ना, B5 B5, ये आपका B5 ही होगा, है ना, B4 हो गया ये B4, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, और B0 से काउंट कर रहे हैं, B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B6, ये हो गया। तो यहाँ आपके 7 बेसिक ब्लॉक बने। ठीक है, तो ऐसे हम बेसिक ब्लॉक बनाते हैं। इसमें अगर आप कंट्रोल फ्लो इसका बनाना चाह रहे हैं तो भी कंट्रोल फ्लो भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कंट्रोल फ्लो बता के बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, अगर मैं फ्लो ग्राफ की बात करूँ, B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये आपका इसमें फ्लो होगा। ठीक है, B1 से आप B3 में भी आ सकते हो। ठीक है, B3 B4 B5 B4 से आप B6 में भी आ सकते हो, और B6 से आप B4 में भी जा सकते हो,
और B5 से सीधे आप B1 में जा सकते हो। तो यह आपका फ्लो ग्राफ बेसिक ब्लॉक्स के बीच बनता है। थैंक यू।